यस, हेलो पीआईएस। ओके, चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अपनी लास्ट लेक्चर में जो बात हो रही थी, तो मैंने बेसिक बेसिक सारी चीज़ें क्लियर की हुई थी वहाँ पे। अब अपना इसके बाद जो टॉपिक आता है बेटा, जो मेन टॉपिक है, अब हमारा टॉपिक बनता है डायमेंशन। आप ये मान के चलो कि इस डायमेंशन पे आपको कंफर्मली न्यूमेरिकल एग्जाम में मिलना है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होती है, तो पहले मैं प्रैक्टिकली आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। जब आप ड्राइव कर लेंगे उसके बाद मैं उसी डेरिवेशन से डेफिनेशन डेवलप करूंगा। सपोज ये मेरे पास वर्क है, मेरे को मालूम है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इस सारी क्वांटिटी को फंडामेंटल में कन्वर्ट करूंगा, तो मैंने फोर्स को कन्वर्ट किया, तो फोर्स F इज इक्वल टू ma आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह आ गया। अब फिर से m फंडामेंटल क्वांटिटी बन चुका है। एसेलरेशन मेरे पास आ गया dv/dt, और ये मेरे पास फिर से कौन आ गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। DISP कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां आने के बाद हम इनमें फंडामेंटल यूनिट्स पुट करेंगे बेटा। जब हम यूनिट पुट करेंगे तो ये m है, मास यूनिट बनेगा kg, ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम इसका भी यूनिट बनेगा सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट फिर से यूनिट बनेगा मीटर। तो फाइनली जो हमें इसका यूनिट मिलने वाला है वो बनता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर। अब ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो ये बनता है मेरे पास पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो भी क्वांटिटी गिवन थी उस क्वांटिटी का पहले मैंने क्या किया, मैंने उसका यूनिट फाइंड कर लिया। अब ये यूनिट जो फाइंड किया तो आपने यूनिट सिंबल दिए हुए हैं। अब यूनिट सिंबल की जगह अब हम इसमें देने वाले हैं डायमेंशन सिंबल। तो मैंने अब डायमेंशन सिंबल के लिए, ये मास है तो मैंने m पुट किया, ये लेंथ है तो मैंने l पुट किया, स्क्वायर दे देंगे, अपॉन में टाइम t तो मैंने t पुट किया, स्क्वायर दे देंगे। तो फाइनली मेरे को क्या मिला, w इज इक्वल टू m l स्क्वायर t माइनस, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, किसी भी फॉर्मूले को लिया, किसी भी क्वांटिटी को लिया, उसके फॉर्मूले को मैंने रिटर्न किया। फॉर्मूला रिटर्न करने के बाद हम उसके यूनिट तक आए, ठीक है, ये ड्राइव यूनिट तक की बात होगी। अब यूनिट तक आने के बाद फिर मैंने उसमें डायमेंशन सिंबल पुट किया, तो ये मेरे को मिला डायमेंशन, ठीक है। अब आप समझना, आपने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए m पर पावर कितना किया हुआ है 1, L पर पावर कितना किया हुआ है 2। देखो m2 पावर 1, L2 पावर 2 और T2 पावर -2। जब हमने MLT पर इन प्रॉपर पावर को रेज किया हुआ है, तब ये बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्क को। तो डेफिनेशन यहीं से डेवलप होती है। कहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर रेज की जाती हैं, उन पावर्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। फिर एक बार समझो, वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने m2 पावर 1 किया है, L2 पावर 2 किया है, T2 पावर -2 किया हुआ है। तो वर्क के रिप्रेजेंटेशन में जो MLT पर पावर रेज हुई हैं, उन पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन। तो यहां से अगर हम डायमेंशन का डेफिनेशन डेवलप करेंगे तो वो क्या होगा, वो बनता है द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना, ध्यान से सुनना। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस इट, है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर रेज करते हैं, उन पावर्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। यानी कि अगर मेरे से पूछा जाता है कि मेरे को फाइंड करना है किसका, डायमेंशन ऑफ वर्क, तो ये बनेगा 1, 2, -2, क्योंकि हमें मालूम है हम पावर्स को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो यहां पर डायमेंशन ऑफ वर्क कितना आया, 1, 2, -2। अब अगर मेरे से कहते हैं कि आप मेरे को बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, तो हम रिटर्न करेंगे ml2t -2। तो ये ब्रैकेट वाला कंप्लीट जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर मेरे से बोला जाए w इज इक्वल टू ml2t -2,
तो बेटा इसको हम बोलते हैं, इस कंप्लीट को बोलेंगे हम डायमेंशनल इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन में दोनों पोर्शन होते हैं, LHS और RHS। ठीक है, तो इसमें हमने डेफिनेशन को क्लियर किया डायमेंशन की। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर रेज करते हैं वो पावर बनती है बेटा डायमेंशन। अगर ब्रैकेट वाले पोर्शन को देखें तो इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, और अगर आपने W = ml/t - 2 रिटन किया हुआ है तो ये बनता है मेरा डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे करके हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा करते हैं तो इस टाइप से अपन बना सकते हैं। अब जब आपके पास डायमेंशन आ जाएंगी तो फिजिक्स में आपको जैसे जैसे फॉर्मूले मिलते जाते हैं आप ऑटोमेटिकली डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूले बनाते जाते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर हम टोटल फिजिक्स की बात करते हैं तो मिनिमम 256 हमारे पास फॉर्मूले हैं। अब 256 फॉर्मूले हैं तो 256 डायमेंशन फॉर्मूले आप बनाएंगे, और बना के याद रखना बहुत टिपिकल काम है। तो हम क्या करते हैं, 256 डेवलप करने के लिए टोटल 6 चाहिए आपको। ठीक है, तो आप क्या करो, उन 6 को याद कर लो। पहले डेवलप कराता हूं मैं, फिर याद कर लेंगे। तो वो जो 6 आपको याद हो जाएंगे वो 6 256 को डेवलप करके दे देते हैं। तो वो 6 कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं, उनको याद रखने का है ना। तो नंबर 1 आपको याद रखना है बेटा स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी v = ds/dt। ठीक है, ds की जगह हम लोग पुट करेंगे l, dt की जगह हम लोग पुट करेंगे t। फाइनली मेरे को मिलता है lt - 1। सेकेंड नंबर मेरे को लेना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a = क्या होता है, dv/dt। ठीक है, अभी मैंने v का निकाला, वही dv का होगा। तो ये मिला मेरे को lt - 1, मैंने डिवाइड किया किससे, t से, तो फाइनली ये मिलता है मेरे को lt - 2। नेक्स्ट मेरे को चाहिए फोर्स। तो फोर्स F = क्या होता है, ma। तो हमें क्या करना है, इस एक्सेलरेशन के साथ मास को और इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो मैंने एक्सेलरेशन में एक मास और पुट किया, तो क्या मिला, ml - 2। फोर्थ नंबर पे मेरे को चाहिए वर्क और एनर्जी। हमें मालूम है जो भी वर्क है एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसी फोर्स वाले फॉर्मूले में एक डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैं लेंथ को मीटर को पुट करने वाला हूं। तो मैंने इस फोर्स में एक और मीटर पुट किया, तो ये बनेगा ml/t - 2। नेक्स्ट मेरे को चाहिए प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैंने पहले फोर्स को लिया, तो फोर्स मेरे पास है ml/t - 2। अब मैं इसको एरिया मतलब L² से डिवाइड करा देता हूँ। फाइनली मेरे पास क्या मिलता है, ml - 1 t - 2। नेक्स्ट 6 नंबर आपको याद रखना है डेंसिटी। डेंसिटी रो = मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए मैंने m ले लिया, वॉल्यूम के लिए मैंने LQ लिया। तो फाइनली मेरे को मिलता है ml - 3। ठीक है, तो आपको इस टाइप से बेटा ये 6 बेसिक डायमेंशन फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी lt - 1, एक्सेलरेशन lt - 2, फोर्स mlt - 2, वर्क और एनर्जी ml/t - 2, प्रेशर ml - 1 t - 2, और डेंसिटी बनता है ml - 3। तो अब हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई, डायमेंशन फॉर्मूले निकालना सीख गए, और ये 6 बेसिक हमें हर टाइम याद रहने चाहिए। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें हमसे न्यूमेरिकल किस टाइप से डिमांड किए जाते हैं। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। सपोज मैंने आपसे बोला हुआ है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सेकेंड नंबर मैंने ले लिया ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। थर्ड नंबर मैंने ले लिया H,
प्लैंक कांस्टेंट, और एक और ले लेता हूं मैं, फोर्थ नंबर मैंने लिया कैपिटल आर, मतलब गैस कांस्टेंट है ना, आर में कंफ्यूजन है तो मैं के ले लेता हूं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो मैंने आपसे बोला हुआ है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, और कैपिटल जी मालूम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एच प्लैंक कांस्टेंट, और के है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इनके बेटा हम लोगों को डायमेंशन फॉर्मूले फाइंड करने हैं। अब इनके डायमेंशन फॉर्मूले कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर पे बात कर रहे हैं, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है उससे रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मेरे को कैपिटल जी से रिलेटेड फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 by r²। ठीक है, आपने फॉर्मूला रिटेन कर लिया। अब जिसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है उसके टर्म में इसे कन्वर्ट कर दीजिए। तो मेरे को फाइंड करना है जी का, तो मैंने इसे जी के टर्म में कन्वर्ट किया, तो ये बनता है जी इज इक्वल टू fr² m1 m2। f की जगह डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे, mlt-2, r डिस्टेंस है, l कौन बनेगा l², m1 m2 क्या बनेगा m²। फाइनली मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे तो m और m² कैंसिल होगा, ये मिलता है आपको m2 पावर -1, l की पावर 2 और 1, ये मिलता है l2 पावर 3, और ये मिलता है t2 पावर -2। फाइनली कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं लेता हूं सेकंड नंबर पे ईटा को। मैंने बोला था ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो हमें विस्कस फोर्स मिलता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरबी। ठीक है, ये हमारे विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है। अब हमें फाइंड क्या करना है ईटा, तो मैंने ईटा के टर्म में फॉर्मूला कन्वर्ट किया, ईटा इज इक्वल टू F/6 पाई आरबी। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूले पुट कर रहे हैं हम, तो याद रखेंगे 6 नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। ऐसे ही पाई कांस्टेंट है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। तो 6 और पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं। तो अब मैंने पुट किया, तो फोर्स की जगह मैंने पुट किया फोर्स mlt-2, r की जगह मैंने पुट किया हुआ है l, स्पीड की जगह मैंने पुट किया हुआ है lt-1। अब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को क्या मिलता है m, फाइनली ये l कैंसिल होंगे और ये ऊपर जाएगा ml-1, और ये बचेगा क्या t-1। तो मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला मिला ml-1 t-1। ठीक है, तो अब ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। अब हम जरा थर्ड की तरफ चलेंगे। तो थर्ड नंबर मैंने लिया हुआ है, थर्ड में मेरे को H प्लैंक कांस्टेंट गिवन है। अब ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें प्लैंक कांस्टेंट आता है, तो मैंने लिया हुआ है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या h न्यू, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E/न्यू। E एनर्जी है, एनर्जी मतलब ml² t-2, न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाय टाइम पीरियड दैट इज t2 पावर -1। अब मैंने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर ये मिलता है ml² t2 पावर कितना -1। अब ये मेरे पास कौन आ गया, ये मेरे पास आ गया प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, अब मेरे पास बचता कौन है फोर्थ नंबर पे, तो ये फोर्थ नंबर पे बेटा मेरे पास आ गया कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से फॉर्मूला उठाया E इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, फॉर्मूला भी ऐसा सेलेक्ट करो जो छोटा होना चाहिए ताकि आपका टाइम बचे। E इज इक्वल टू 3/2 kT। अब यहाँ पर 3/2 एक प्योर नंबर है और इस प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो यहाँ से हम 3/2 से फ्री हो गए, कुछ पुट नहीं करना। तो K इज इक्वल टू मेरे को मिलता है E/T। मैंने पुट किया, E मिला एनर्जी, एनर्जी मतलब ml² t-2 और T मतलब टेम्परेचर, तो थीटा। तो फाइनली ये मिलता है मेरे को ml² t-2 थीटा -1। ठीक है, तो इस पर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो बेटा इस टाइप के न्यूमेरिकल होने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि जिसका भी डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप पुट कीजिए, डायमेंशन फॉर्मूले जो मैंने 6 बताए हैं उनको अप्लाई कीजिए और आपको इजीली डायमेंशन फॉर्मूले मिलते जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
ठीक है। चलिए, तो यहां से क्या हुआ, आप डायमेंशन फॉर्मूले निकालना सीख गए। ये एक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है, आपको पेयर बना के क्वांटिटीज के दे दिए जाएंगे, पूछेंगे बताओ किन किन क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले सेम है। तो अगर मेरे को डायमेंशन फॉर्मूले डेवलप करना आता है, डायमेंशन निकालना आता है, तो हम तुरंत सॉल्व करके देख सकते हैं किन किन क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले सेम है। तो यहां से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि हम नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। कभी कभी क्या होता है, थोड़े से टिपिकल टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे। ज्यादातर आजकल एग्जाम में उसी टाइप के न्यूमेरिकल आ भी रहे हैं। अब वो न्यूमेरिकल कैसे होंगे थोड़ा समझिएगा। एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने कहा इन्होंने हमसे बोला हुआ है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L/RCB। ठीक है, ध्यान से समझना। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L/RCB। L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, R रेजिस्टेंस, C कैपेसिटेंस और B है हमारा पोटेंशियल। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि L/RCB में कोई भी इजी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। नॉर्मली आपको इनमें से किसी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता। अब ये सोचा करो कि आपको नहीं मालूम तो एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनर को भी नहीं मालूम। ठीक है, क्योंकि जो पेपर बनता है वो एकदम आपके लेवल पे आके बनता है। अब आपको मालूम है कि आपको नहीं पता तो ठीक है, पेपर बनाने वाले को भी नहीं पता। इसका मतलब है अगर उसको नहीं मालूम फिर भी उसने यहाँ रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने टाइम में आप सॉल्व करोगे उससे कम टाइम में वो बंदा सॉल्व करके दे सकता है। जब वो इसको पता ना होने के बावजूद सॉल्व कर सकता है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक है। आप शॉर्ट ट्रिक देखना शुरू करो। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बनता है बेटा, ये CB का मतलब यहाँ पर Q है, और ये L/R जो है तो ये LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, ये बना T। फाइनली मैंने Q बराबर I इंटू टी भी ले लिया। अब मैंने T से T को कैंसिल किया तो कौन बना, 1/I। तो 1/I मतलब कि मेरे पास 1/I आ गया। 1/I मतलब एम्पियर की पावर -1। तो पूछा जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो एम्पियर की पावर -1। और अगर बोला जाता है मेरे से कि बताओ किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1/करंट को। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया। एक आध और देख लेते हैं इस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट सपोज इन्होंने मेरे से बोल दिया फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन फॉर्मूला आपको नहीं मालूम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी नहीं मालूम, तो अब इसका मतलब आपको नहीं मालूम तो उसको भी नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे तो पक्का ये किसी ना किसी का फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलता है कि ये बेटा इलेक्ट्रिकल प्रेशर का फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर का फॉर्मूला मतलब प्रेशर का फॉर्मूला, तो इजिकल टू P हो गया, और प्रेशर मेरे को मालूम है ml -1 T -2। तो कुछ न्यूमेरिकल बेटा आपको इस टाइप से मिलने वाले हैं, बस आपको वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप करने पड़ेंगे। एक और मेरे को याद आया, मैंने उसको भी रख दिया, एप्सिलॉन नॉट LV/T। मेरे से बोला जा रहा है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट LV/T। यहाँ एप्सिलॉन नॉट सबको मालूम है, टाइम सबको मालूम है, L को इन्होंने बोला है डिस्टेंस है, L हमारे पास क्या है डिस्टेंस, और V हमारे पास क्या है पोटेंशियल। अब मैं इसमें भी शॉर्टकट अप्लाई करने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह रखा, L अपनी जगह, T अपनी जगह, पोटेंशियल मैंने पुट किया। तो पोटेंशियल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये मैंने पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पुट किया। अब इसको पुट करते ही देखो क्या हुआ, ये डिस्टेंस कैंसिल हो गए। अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गए। 4 पाई का ऑटोमेटिक भाई 4 डायमेंशनलेस, पाई कांस्टेंट वो भी डायमेंशनलेस, कुछ नहीं बचा। अब मैंने Q की जगह रखा क्या I इंटू टी, टाइम से टाइम फिर कैंसिल हो गया। फाइनली मिला क्या I, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरा डायमेंशन फॉर्मूला कौन आ गया, E आ गया, है ना। तो आप जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको इस टाइप के भी न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ये 3 टाइप के इन टोटल न्यूमेरिकल कवर कर लिए। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ बेटा इसमें। अब इसके बाद मेरे को 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करनी होगी, उन पॉइंट्स की तरफ हम चलते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है ना, ये नोट करके पॉइंट है आपके लिए
कि कहते हैं दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, यानी कि इन क्वांटिटीज की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब वो कौन कौन सी क्वांटिटी हैं, तो याद रखना बेटा, ये जितने प्योर नंबर हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, तो प्योर नंबर्स की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशनलेस है। ऐसे ही ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है आपके पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, कॉट, है ना, पाई, e टू पावर एक्स, log x, मतलब लगभग सभी मैथमेटिकल फंक्शन कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, फिर कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आएंगे, जैसे जूल कांस्टेंट या कन्वर्जन फैक्टर J इज इक्वल टू, आप जब W/Q पढ़ते हैं इसका भी कुछ नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का भी कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही रिलेटिव डेंसिटी जो हमारे पास होती है उसका भी कुछ नहीं होता, ऐसे ही स्ट्रेन है इसमें भी कुछ नहीं होता। तो इस टाइप से हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इन क्वांटिटीज का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो हम लोग बोल देते हैं दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। एक पॉइंट तो ये याद रखना है, और सेकेंड नंबर पॉइंट बेटा आपको याद रखना है, वो पॉइंट ध्यान से सुनिए। ये कहते हैं ओनली दोज क्वांटिटीज आर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड which have the same dimension, यानी कि हम केवल उन्हीं क्वांटिटियों को आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम हैं। ठीक है, तो अगर डायमेंशन फॉर्मूले सेम हैं, डायमेंशन सेम हैं, तो आप उन्हें प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं थोड़ा उस पर बात करेंगे अपन। सबसे पहले मैंने आपके लिए एक इक्वेशन उठाया, मैंने कहा आप ना पढ़े थे मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी n इज इक्वल टू n0 e टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारा इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम स्मॉल t है। अब मेरे से बोला जा रहा है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लैम्डा। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लैम्डा। अब देखो बेटा सॉल्व कैसे करना है। आपने इक्वेशन को देखा, आपने कहा मेरे को बताया गया ये e टू पावर x का टर्म है ना, ये टर्म है बेटा कैसा, e टू पावर x का। आपको बोला गया e टू पावर x कैसा है, डायमेंशन लेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे बोला गया कि ये तो e टू पावर x डायमेंशन लेस होता है, तो बेटा इस पूरे टर्म को डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब आप देखो इस टर्म में डायमेंशन दिख किसकी रही है, आपको डायमेंशन दिख रही है बेटा टाइम की। तो कुछ ऐसा करो कि ये टाइम यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो ये कैसे कैंसिल होगा, अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1/t पुट करूं तो टाइम टाइम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, डायमेंशन लेस बन गया। इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू 1/t है, 1/t, तो ये आ गया t, तो लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला निकला क्या, t टू पावर माइनस 1। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ। n इज इक्वल टू n0 e टू पावर माइनस लैम्डा t है, मेरे से बोला जा रहा है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लैम्डा। मैंने इस पार्ट को देखा, मैंने कहा ये तो e टू पावर x का टर्म है। अब e टू पावर x कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस। तो यहाँ देखो कि डायमेंशन है किसका, डायमेंशन किसका मिल रहा है, टाइम का। कुछ ऐसा वैल्यू लैम्डा का रखो कि टाइम कैंसिल हो जाए। तो यहाँ कैंसिल हो रहा था, मैंने लैम्डा बराबर 1/t रखा, तो 1/t और t कैंसिल हो गया, डायमेंशन लेस। अगर ये t स्क्वायर होता तो मैं 1/t स्क्वायर रखता, कैंसिल होता। अगर ये t टू पावर 5 होता तो मैं यहाँ t टू पावर 5 रखता। ऐसे करके वैल्यू पुट करके आपको उसे कैंसिल करना होगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल ये मैंने समझाया। सपोज मेरे को दिया जा रहा है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, ये मेरे को दिया जा रहा है y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अब इसमें मेरे से बोला जा रहा है कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड के।
फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड के। अब आपने इक्वेशन को देखा, आपने कहा ये तो साइन थीटा का टर्म है, ये जो टर्म है वो किसका है, साइन थीटा का। अब साइन थीटा का टर्म है तो बेटा ये कैसा होना चाहिए, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो इसको डायमेंशन लेस करना है। अब आप देखो यहां आपको डायमेंशन किसका दिख रहा है इस टर्म में, एक्स का। के का ऐसा वैल्यू रखो कि एक्स कैंसिल हो जाए, तो कब कैंसिल होगा, जब के बराबर 1/x हो। के बराबर 1/x हुआ तो ऑटोमेटिकली एल की पावर क्या बनेगा, -1 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ टी को कैंसिल करना है तभी ये डायमेंशन लेस होगा, तो ओमेगा का वैल्यू क्या पुट करूं मैं, 1/t, तो 1/t कैंसिल, तो ये मिलता है t⁻⁻1। अब हम कह सकते हैं कि जो k आया तो k का डायमेंशन फॉर्मूला है बेटा l⁻⁻1 और ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला है t⁻⁻1। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स को ऐसे अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के न्यूमेरिकल दिखाए। अब हम बेटा सेकंड पॉइंट पे बात कर लेते हैं जरा। जब हम सेकंड पॉइंट के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट हमसे कहता है कि सपोज आपके पास है वंडर वॉल गैस इक्वेशन p + a/v² v - v = RT। ये वंडर वॉल गैस इक्वेशन मेरे को दिया जा रहा है और मेरे से बोला जा रहा है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। अब ध्यान देना, आपने बोला था हम उन्हीं क्वांटिटियों को आपस में प्लस और माइनस कर सकते हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले कैसे हैं, सेम। तो देखो ये आपने माइनस किए हुए हैं तो डायमेंशन फॉर्मूले सेम है तभी माइनस किया है, इसका मतलब v का डायमेंशन v वॉल्यूम के इक्वल है, वॉल्यूम के इक्वल है तो क्या बनेगा L3, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था ओनली दोस क्वांटिटीज आर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है, ऐसे ही इस टर्म को इस टर्म के साथ प्लस किया गया है, इसका मतलब हुआ जो p का डायमेंशन फॉर्मूला है वही a/v² का डायमेंशन फॉर्मूला है तभी प्लस किए गए हैं। तो यहां से मेरे को मिलता है a = pv²। बेटा प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लगाओ ml-1 t-2। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला लगाओ L3, उसका क्या करना है स्क्वायर, तो फाइनली ये मिला मेरे को ml-1 t-2 और ये मिला L⁻⁶, तो अब मेरे को मिलता है ml5 t-2। ठीक है, तो इस टाइप से हम दोनों पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पे एक और न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेरे से बोला हुआ है v = a + b/t+c। ठीक है, v = at/v + t+c और हम लोगों से बोला जा रहा है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। मेरे को ए बी सी के डायमेंशन फॉर्मूले फाइंड करने हैं। तो समझो आपने t+c किया हुआ है तो आप क्वांटिटियों को प्लस माइनस कब करते हैं, जब डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं। तो ये मैंने प्लस किया है यानी कि c का डायमेंशन फॉर्मूला t के इक्वल है, एक मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं सेकंड स्टेप पे चलता हूं। अब हम लोगों ने देखा कि AT को मैंने प्लस किया है b/t+c के साथ। इसका मतलब हुआ कि जो AT का डायमेंशन फॉर्मूला है वही वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। मैंने इस टर्म को यूज किया तो वेलोसिटी = कौन बनेगा, AT, मतलब इंप्लाई दैट A = वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या बताया था मैंने, LT-1 टाइम एक और t आ जाएगा तो फाइनली अब आपको क्या मिलता है LT-2। ठीक है, इस टर्म को यूज कर लिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दोनों प्लस है मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है दोनों का, और किसके इक्वल है, वेलोसिटी के। तो अगले टर्म में मैंने इसको उठाया v और b/t+c। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वेलोसिटी पुट किया तो ये कौन आ गया, LT-1। इसका फाइंड करना है। अब t की जगह कौन आएगा, t, c की भी जगह कौन आएगा, t,
अब ये कौन बना, ट्वाइस ऑफ टी, तो 2 का कोई मतलब ही नहीं है, तो डायमेंशन लेस है, तो इस 2 को छोड़ दिया जाए यहाँ से, इसको छोड़ के ये टी को यहाँ मल्टीप्लीकेशन में डाल दो, तो v इज इक्वल टू आपको मिलता है एल टी माइनस 1 और टी, तो फाइनली ये मिला मेरे को एल। तो इस टाइप से हम लोग इन नोट वाले पॉइंट के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इतना काम यहाँ पर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे